रिजर्व बैंक ने ई रूपी का होलसेल और रिटेल सेगमेंट के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। आरबीआई को इन दोनों ही सेगमेंट में इसका बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है। अब केंद्र सरकार ने भी डिजिटल करेंसी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। सोमवार को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डिजिटल रुपए में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित कंपोनेंट होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी बिल्कुल कैश के जैसे ही होगी, यानी जैसे आप नकदी इस्तेमाल करते हैं ठीक वैसे ही आप डिजिटल करेंसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी को सीबीडीसी कहा जाता है और ये आरबीआई के जरिए जारी की जाने वाली करेंसी नोट या डिजिटल रुपए है। रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर से रिटेल सेगमेंट यानी आम लोगों के लिए ई रुपए का पायलट लॉन्च किया है। हालांकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने डिजिटल रुपए में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ब्यौरा भी नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि डिजिटल रुपए के कई फीचर्स बिल्कुल फिजिकल करेंसी यानी नकदी के जैसे ही होंगे। डिजिटल करेंसी के बारे में एक सरकारी बयान में कहा गया है, डिजिटल रुपये को ठीक उन्हीं डिनोमिनेशन में उतारा गया है जिनमें पेपर करेंसी और सिक्के आते हैं। इसमें फिजिकल कैश जैसा भरोसा, सेफ्टी और सेटलमेंट की सुविधा मिलती है। चौधरी ने यह भी कहा कि सीबीडीसी में कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन इसे बैंक डिपॉजिट के तौर पर तब्दील किया जा सकता है। होलसेल सेगमेंट में सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर को शुरू किया है। चौधरी ने कहा है कि होलसेल सेगमेंट में डिजिटल रुपए के आने से इंटर बैंक मार्केट के और ज्यादा एफिशिएंट बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल करेंसी में लेन देन से ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी और इसके लिए किसी सेटलमेंट गारंटी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं होगी। इस साल 7 अक्टूबर को आरबीआई ने सीबीडीसी पर अपना कॉन्सेप्ट नोट जारी किया था। इसमें डिजिटल रुपये से जुड़ी टेक्नोलॉजी, डिजाइन और मैकेनिज्म के बारे में जानकारी दी गई थी। आरबीआई ई रुपये के जरिए लेन देन को ठीक वैसे ही रखना चाहता है जैसे कि कैश के साथ होता है। रिजर्व बैंक अपने इस काम में सफल भी हो रहा है। दरअसल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के रिटेल सेगमेंट में होने वाले सभी वॉलेट टू वॉलेट पूरी तरह से अज्ञात हैं। ये ट्रांजैक्शन बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि इस बात का पता बैंक समेत किसी को नहीं चल रहा कि कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स या दुकानदार को ई रुपये के जरिए पेमेंट कर रहा है। इससे आम लोग बेफिक्र होंगे कि उनके ट्रांजैक्शन पर कोई नजर नहीं रखे हुए है और इससे लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यही फीचर डिजिटल रुपए को यूपीआई के मुकाबले भी बढ़त देता है। यूपीआई से होने वाले सभी ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड और हिस्ट्री बनती है और बैंकिंग सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शन दर्ज होती हैं।